अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ होने चाहिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आपकी तकरीबन सारा अलजबरा बेस करता है, ठीक है। तो 1.2 तो सारी की सारी ही बेस्ड है, लेकिन अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपका अलजबरा आपके लिए करना आसान हो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके पास है लॉ ऑफ रेडिकल एंड लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ रेडिकल पे निकाल लेते हैं। दो चीज़ें, एक लॉ ऑफ रेडिकल और लॉ ऑफ इंडिसेस है। लॉ ऑफ रेडिकल, पहले इस पर फोकस करते हैं। रेडिकल किसको कहते हैं जी? रेडिकल कहते हैं जजर के निशान को, ठीक है। उर्दू में से कहते हैं जजर, ठीक है। जिसको आप स्क्वायर रूट भी कहते हैं, इसको रेडिकल कहते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में, मैथ्स की टर्म में इसको रेडिकल कहते हैं। अब उसमें कुछ रूल्स हैं, और वो क्या क्या हैं देखते हैं जी। सबसे पहला रूल उसके अंदर है जनाब कि अगर आपके पास ए बी और ये एन, अब इस चीज़ को आपने समझना है। ये जो एन है ये दो तरह का होगा। एक आपको इस तरह नज़र आएगा और एक आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये बाज़ाहिर सेम लग रहा है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे एन थोड़ा साइज में बड़ा है और साथ लिखा हुआ है। यहाँ पे एन इस चीज़ के, जिसको मैंने डबल हाईलाइट किया है, इसके थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे होगा तो ये इसके इंडेक्स में, ये इसके इंडेक्स में बन जाता है। और अगर यहाँ ऐसे होगा तो ये इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। दोबारा समझें। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है जी, आपके पास अंडर रूट में 3 है और यहाँ 5 है, ठीक है। इस तरह यहाँ 5 और यहाँ 3 है। अब आप ये देखिए, बाज़ दफ़ा साइज़ नज़र नहीं आएगा कि आप उसको देख के कन्फ्यूज़ हों कि साइज़ बड़ा है छोटा है। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि इस चीज़ के अंदर, जिसको मैंने हाईलाइट की है, इसके ऊपर अगर ये आ रहा है तो ये इंडेक्स में, और इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, इसका जो मुकाम है वो डिफरेंट बन जाएगा, यानी इसकी पोजीशन डिफरेंट है इसमें। लेकिन अगर वो यहाँ पर है तो इसका मतलब और है। दे बोथ आर नॉट सेम, दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका फर्दर आप इसको कैसे करेंगे। फर्दर ये है कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ नज़र आता है तो इसका यही हल है, इसको मज़ीद आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो इंडेक्स के अंदर है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप अंडर रूट हटाते हैं ना, सिंपल अंडर रूट हटाते हैं तो उसकी जो पावर वैल्यू बनती है 1/2 बनती है, यानी कि यहाँ पे 3 है ना, तो अगर आपने अंडर रूट हटाया, अंडर रूट हटा के आप इसको पावर फॉर्म में लेकर आए, 3 ब्रैकेट में आ जाएगा और खाली अंडर रूट 1/2 के बराबर होता है। खाली अंडर रूट की वैल्यू 1/2 के बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई रकम है तो वो रकम 1 बाय बन जाएगी। 3 तो ऑटोमेटिकली जज़र ख़त्म करने से ब्रैकेट में आएगा और ये 5 यहाँ पे 1/5 बन जाएगा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट आपने समझा कि कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है और यहाँ पे x है, आप इसको ख़त्म करते हैं। अगर आप इसको रेडिकल साइन से एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर आते हैं, जज़र से पावर की फॉर्म में लेकर आते हैं, उर्दू में कहा जाता है कि जज़र से क़ुव्वत नमाई शक्ल में आए, ठीक है। तो आप इसको x अंदर लिखें और ये जो 100 है इसको आप 1/100 करेंगे। हाँ, अगर यहाँ कुछ ना होता तो यहाँ पे 1/2 आता, ठीक है। अकेले जज़र की वैल्यू हटाने पर 1/2 आती है पावर में, और अगर यहाँ पर कोई रकम मौजूद हो तो 1 बाय वो रकम बन जाती है, ठीक है। ये बात है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपने रूल पहला पढ़ना है कि ये इंडेक्स में बच्चों, ये गौर सीखना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जज़र के अंदर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि जज़र के अंदर जब दो रकमें रेडिकल साइन के अंदर मल्टीप्लाई होती हैं, उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ना 3 × 5, आप इसको √3 × √5 कर सकते हैं। लेकिन अगर
3+5 है तो आप इसको √3 प्लस √5 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है। जजर के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, प्लस माइनस में नहीं होता। अब आप इसको अगर चाहें तो √a, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इंटू √b, तो ये जो इंडेक्स में ये यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। ये पहला रूल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको समराइज करती हूँ दोबारा। मैंने आपको बताया कि ये होता है जी जजर का साइन, उर्दू में इसको जजर कहते हैं, स्क्वायर रूट भी आप कहते हैं और रेडिकल साइन भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं? जजर। ठीक है, फिर इसके बाद एक पॉइंट मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास एक रकम ऐसे है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स सपोज ZX और यहाँ पर है A, तो इसमें, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है A और ZX, तो ये दोनों सेम नहीं है, इनमें फ़र्क है। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क इसकी पोजीशन पर आता है, इसकी जगह पर आता है। यहाँ पर ये इंडेक्स में है, यहाँ पर ये बनता है कोएफिशिएंट, जिसको उर्दू में कहते हैं अददी सर। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। फिर मैंने आपको तीसरी चीज़ ये समझाई कि अगर जजर ऐसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 9, ठीक है, और आपने उसको ख़त्म करके पावर फॉर्म में आना है, रेडिकल टू पावर फॉर्म आना है आपने, या उर्दू में कहते हैं जजर से क़ुव्वत नमाई शक्ल में तब्दील करें। तो उसको तब्दील कैसे करते हैं, कैसे चेंज करते हैं? ब्रैकेट लगाएं, जजर ख़त्म करना है ना, तो 9 ब्रैकेट में लिखें, और जब जजर ख़त्म किया तो क्या करेंगे? क्या ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा बगैर उसी वजह के? नहीं, वो जजर जो ख़त्म होगा वो 1/2 बन जाएगा, अगर वो अकेला है तो। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर वही चीज़ यहाँ पर इस इंडेक्स के ऊपर में लिखा हुआ है x, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैंने अपनी मर्जी से लिया है। ठीक है, तो आप इसको जब ख़त्म करेंगे 9 ब्रैकेट में लगाएंगे तो ये x 1/x बन जाएगा। ठीक है, अगर अकेला होता तो 1/2 आता, क्योंकि वहाँ मौजूद है 1/x आएगा। पॉइंट जो आपको समझना है कि इन दोनों में आप फ़र्क कैसे करेंगे। ये जजर का निशान है और ये आप समझ लें इसकी टेल है, दुम है। अगर तो लिखा हुआ इसके ऊपर आ रहा है, इसके जिसको मैंने डबल हाईलाइट किया है, तो वो इंडेक्स में आता है, उसको आपने फिर इस तरह ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर वो इंडेक्स में नहीं आता, साथ आता है, तो वो कोएफिशिएंट है। वो क्या है जी? कोएफिशिएंट। ये बात समझ आ गई। नाउ बैक टू द रूल नंबर 1। उससे पहले भी एक बात समझ लेते हैं कि अगर जजर के अंदर आपको रकमें मल्टीप्लाई हुई भी मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है x × y, ठीक है, आप इसको इलेदा जजर में कर सकते, ठीक है। या अगर ऐसे है 3/z, आप इसको √3/√z कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होगा। अगर आपके पास x + y है तो सॉरी, आप इसको x अंडर के अलग नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है, ये मैथ का रूल नहीं है, ठीक है। या अगर है 3 - 2, आप इसको √3 - √2 नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, इन दोनों में नहीं होता, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? तो अब आते हैं जी रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर ये इंडेक्स में n है और ये a भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ऑटोमेटिक सी बात है कि आप a और b को अलग कर सकते हैं, तो ये जो इंडेक्स होगा दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका पहला रूल। रूल नंबर 2 क्या है? a/b। अब ये डिवीजन की बात हो रही है, सेम वही होगा कि चूंकि डिवाइड हो रहा है तो आप इसको इलेदा अंडर रूट में कर सकते हैं, और ये जो इंडेक्स के अंदर है ये यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये आप रूल पढ़े हैं, रॉ रूल्स पढ़े हैं, जनरल रूल्स पढ़े हैं, इनको अप्लाई कैसे करेंगे? वो जब आप 1.2 करेंगे तो होपफुली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको ये रूल्स का एप्लीकेशन समझ आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन या परेशानी वाली बात यहाँ नहीं बनती।
फाइनली जब आप करेंगे 1.2 तो आपको ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई होंगे इंशाल्लाह। अब इसके अंदर ये है जी कि ये इंडेक्स में है और ये a पावर m है, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको चेंज ऐसे कर सकते हैं जनाब कि ये सेम चीज़ लिखकर आप इसको ये m बार आ सकता है, ठीक है जी। ये m बार कैसे आ सकता है, ज़रा इसको देखते हैं कैसे। अगर इसको मैं अंडर रूट से, इस सारे को अंडर रूट से पावर फॉर्म में लेकर आऊं तो जजर के अंदर जो कुछ है वो ब्रैकेट में आ जाता है और यहाँ पे जो इंडेक्स में लिखा होता है वो 1 बाय बन जाता है, ऐसी बात है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और आप सीखेंगे कि अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, ये भी एक्सपोनेंट है ये भी एक्सपोनेंट है, यानी अंदर बाहर से मुराद ब्रैकेट के अंदर बाहर, ब्रैकेट के अंदर भी पावर है ब्रैकेट के बाहर ही पावर है। तो ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो और बाहर भी हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, दे गेट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। कैसे होगा, यानी आपके पास ये बन जाएगा m इंटू 1/n, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, आप ऐसे करें कि 1/n ऐसे लिखें और m इधर ले आए, कुछ भी नहीं किया, तरतीब चेंज की है, ये ऐसे ही 3 इंटू 2 करना था तो 2 इंटू 3 किया, आंसर वुड बी सेम। अब आपने क्या किया, अब आप इसको एक दीवार के जरिए सेपरेट कर दें, m बार कर दें, ठीक है, m आपने बार कर दिया। अब इस चीज को आप दोबारा ले जाएं, ये पावर फॉर्म है, दोबारा ले जाएं रेडिकल फॉर्म में, जैसे लगाएं, ये चीज इधर आ जाएगी 1/n या n बन जाएगा और ये है जी m। इस तरह से ये चीज इसमें कन्वर्ट हुई, ठीक है। ये कनेक्शन है जी इसका इसके साथ, होपफुली ये आपको समझ आएगा। अगेन एप्लीकेशन जब आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको फर्दर क्लैरिफाई होगा। पार्ट 4 में है जी n a होल पावर n, इसको आप कैसे करेंगे, आप देखिए, आप देखें ब्रैकेट के अंदर को, अगर ब्रैकेट के अंदर को मैं, चूंकि रेडिकल फॉर्म में जाहिर सी बात है जजर आ रहा है, अगर इसको मैं पावर फॉर्म में तब्दील करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी कि इसको ब्रैकेट लिखी, ये ए ब्रैकेट में आ गया और चूंकि इंडेक्स में था इसके ऊपर आ रहा है टेल के ऊपर तो 1/n बन गया। बड़ी ब्रैकेट लगाएं क्योंकि आप सेपरेट करना है और ये बेचारा r डी बाय r है n। अब इस n का क्या करें, मैंने आपको अभी बताया मेरे क्वेश्चन में कि ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी हो तो इवेंचुअली वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अंदर 1/n है बाहर भी n है, ये गए कट, a रह गया अकेला और ये यहाँ पे रूल कह रहा है ए अकेला रह जाएगा, ठीक है जी। ये 4 रूल्स है जो मैंने आपको समझाए। ये है जी लॉ ऑफ रेडिकल। अब हम करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिसेस को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, इंडिसेस या एक्सपोनेंट, ये वो रूल्स हैं जिनको जिनको आपने बहुत फोकस करना है, ठीक है। वंस यू मेमोराइज दिस रूल्स इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अलजबरा। आपके लिए एक दफ़ा ये आप समझ लें, मेमोराइज कर लें, रट्टा लगा के नहीं, कॉन्सेप्चुअल समझ के, तो आपके लिए इवेंचुअली ईजी हो जाता है अलजबरा करना। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ए पावर m इंटू ए पावर n। अब देखिए जब भी आपके पास कोई पावर वाली वैल्यू आती है ना उसके 2 हिस्से होते हैं, वर्ड्स देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है x पावर 2, इसको आप कहते हैं x स्क्वेयर, इसके फिलहाल 2 हिस्से हैं, एक ये और एक ये आपकी पावर है जिसको उर्दू में कहते हैं कुव्वत नुमा, ये आपका बेस है जिसको उर्दू में कहते हैं असास। एक चीज़ और भी आती है उसके साथ, कोफिशिएंट, अभी फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अब ये रूल एक्सपोनेंट का क्या कहता है, ये रूल अप्लाई इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों हो रही हैं मल्टीप्लाई, दोनों की बेस है सेम, ठीक है, दोनों की बेस इज सेम। सो क्या होगा,
पावर्स वुड बी एडेड, पावर्स वुड बी एडेड। कैसे ऐड होंगी? बेस सेम है, एक दफ़ा लिखी क्योंकि सेम है ना, रिपीट हो रही है, सिंगल टाइम लिखा, और ये m और अगला n आपस में प्लस हो जाएंगे। बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती। आपने लिखा एक दफ़ा, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। फिर पार्ट 2 पे आ जाए, ए बी एन। अच्छा अब देखिए, ब्रैकेट के अंदर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर आपको मिल रहा है जी पावर n, तो क्या होगा? अंदर दो रकमें हैं, प्लीज रिमेंबर, अंदर दो रकमें हैं, दो मल्टीप्लाई हो रही है और बाहर एक पावर है, तो वो एक पावर दोनों पर अप्लाई हो जाएगी। ए पावर भी n बन जाएगा इनटू बी पावर भी n बन जाएगा। ये जी पावर रूल नंबर 3। अब इस पर आए, ए पावर m बाय ए पावर n। अब देखिए जी, ये हो रहे हैं जी आपस में डिवाइड, ठीक है। हमने सेम रूल पढ़ा इसमें, यहाँ थी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ है डिवीजन, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि ये a पावर m ऊपर है, इस a पावर n को अगर मैं इसकी जगह चेंज करूं, यानी इसको इसके साथ लिखूं, मतलब मैं बटे से ऊपर ले गई, तो ये n नहीं रहेगा, माइनस n बन जाएगा। क्यों? जब आप न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि बटे में ऊपर से नीचे रकम लेकर आते हैं पावर वाली, या नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, तो उनकी पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस हो तो माइनस रहता है, माइनस हो तो प्लस रहता है। कैसे? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है a पावर 3 बाई a पावर -2। अब a पावर 3 है, इसको मैं ऊपर लेकर गई तो ये -2 +2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आपके पास है a पावर 3 बाई a पावर, कुछ और भी आप ले सकते हैं, जरूरी कि आप a ही लें, 6। अगर मैं a पावर 3 नीचे मूव करना चाहूँ तो ऊपर 1 रह जाएगा, बटे में a पावर 6 आ रहा है, उसको तो कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन a पावर 3 नीचे आएगा तो a पावर -3 बन जाएगी, ठीक है। ऐसे होगा। अब यही कहा जा रहा है कि a पावर n जब ऊपर आप मूव किया आपने, यानी कि बटे से ऊपर ले गए, इसके साथ जोड़ दिया तो प्लस n ना रहा, -n बन गया। अब आप उसको क्या करें, हमने भी ऊपर पढ़ा है कि बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं। तो a एक दफ़ा लिखा और यहाँ आ जाएगा m प्लस ब्रैकेट में -n। और एक ऑब्वियस सी बात है कि प्लस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट हो तो हमेशा माइनस साइन जीत जाता है, m -n, ठीक है। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। अब आ जाए रूल नंबर 4 पर, a पावर 0 इज इक्वल टू 1। जनरल रूल है, कोई भी रकम है, कोई भी रकम है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसकी अगर पावर 0 हो तो वो किस में चेंज हो जाती है? 1 में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 100 पावर 0, इवेंचुअली 1 बन जाएगा। अगर आपके पास है XYZ होल पावर 0, 1 बन जाएगा। अगर आपके पास 1 करोड़ रकम है, पावर 0 है, तो उसकी पावर 0 उसको फौरन से 1 कर देगी। कुछ भी है, कुछ भी है, कोई भी रकम है, उसकी 0 पावर किसके बराबर होगी? 1 के। ये आपने याद रखना है। ये चंद रूल्स हैं जो आपने बहुत ध्यान से समझने हैं। तो अगर आपको ये समझ आ जाती हैं तो आई रिपीट कि अलजबरा आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। बटे के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले कहते हैं न्यूमिरेटर, नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है कि आपने बटे को रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे? रूल्स तो यूज होंगे ही होंगे, यहाँ तो डिफरेंट चीज़ है। अब देखें क्या करेंगे। आपने इसको ऐसे करना है कि क्योंकि बटे करना है, यानी कि इस रकम को करना है, इससे करना है, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। ये मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो गया। कॉन्जुगेट क्या है कि रकम आपने वही लिखनी है,
रकम आपने वही लिखनी है, मगर इस साइन को चेंज करना है। प्लस है तो यहाँ माइनस करें, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस करते। ये बात समझ आ गई। अब ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली आपस में। ऊपर है 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3, और अगर आप नीचे आए तो यहाँ बनता है 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। अब कैसे करेंगे? फिलहाल जो बटे से ऊपर है उसका अभी कोई हल नहीं है, लेकिन अगर आप देखें ये चीज़, आप देखिए गौर से देखिए बटे को, रकमें सेम है 4 अंडर 3 मगर एक दफ़ा उनमें प्लस आ रहा है, एक दफ़ा माइनस आ रहा है और वो मल्टीप्लाई हो रही है। मैथ्स में एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रकमें सेम है और हो मल्टीप्लाई रही हैं, एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, तो वो आता है पहली रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम का स्क्वायर, यानी कि पहली रकम क्या हुई 4 माइनस सेकंड रकम क्या हुई अंडर 3 होल स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप 8वीं का मैथ्स पढ़ के आए हैं तो आपको इस फार्मूले की समझ भी होगी। और एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर, 4 4 जार 16 माइनस के स्क्वायर और स्क्वायर रूट जहाँ इकट्ठे आए कट जाते, 16 माइनस ही बन जाए, ठीक है। और 13 4 माइनस अंडर 3 डिवाइड बाय 16 माइनस 3 माइनस के 13 रह गए। अब हमें क्या चांस मिलेगा, ये और ये कट करने का, और आपके पास सिर्फ रह गया 4 माइनस अंडर 3 जो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, और यही हमारा क्या है जी आंसर, ठीक है। अब आ जाए पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट 2 में अंडर 2 प्लस अंडर 5 डिवाइडेड बाय अंडर 3। आप क्या करें, डिनोमिनेटर की बात हो रही थी तो डिनोमिनेटर से ही करना है। आपने इस क्वेश्चन में देखिए, ये नहीं सोचना कि ऐसे रकम हो तो उसके साइन चेंज करके। जब क्वेश्चन में कहा गया डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने बटे से नीचे वाली रकम को ही देखना है। अब आपने कैसे करना है इसको, इसमें तो अकेला अंडर 3 है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप अंडर 3 है तो यहाँ इसको यहाँ भी अंडर 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी, ठीक है। अब ये क्या होगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर 2 प्लस अंडर रूट 5, और ये अंडर 3 इंटू अंडर 3, कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आपस में स्क्वायर बनाती हैं, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, 100 इंटू 100। तो अब अंडर रूट 3 इंटू अंडर 3 है तो वो बनेगा अंडर 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप देखिए अंडर 3 इंटू अंडर 2 प्लस अंडर 5, और ये जाएगा कट, क्यों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे कट जाते हैं, 3 रह गया। अब आप इसको क्या करें, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करने का वक्त है, तो अंडर 3 इंटू अंडर 2 प्लस अंडर 3 इंटू अंडर 5 डिवाइड बाय 3। अब आप बटे को मत देखिए नीचे, आप बटे से ऊपर को अब आपने फोकस करना है। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था रूल, हमने रूल ये पढ़ा था कि अगर एक अंडर रूट के अंदर दो रकमें तो उनको आप अलहदा कर सकते हैं। तो अगर अलहदा हैं तो एक में भी कर सकते हैं ना, यानी आप एक अंडर रूट लगाएं और 3 इंटू 2 अंदर कर लें, प्लस इस तरह एक अंडर रूट लगाएं 3 इंटू 5 अंदर कर लें, ठीक है, बाय 3। ये बन गया 3 2 जार 6, ये बन गया 3 5 जार 15 और बटा 3। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। यही हमारा क्या है जी आंसर, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ आप आ जाएं जी। पार्ट 3 में क्या है, अंडर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। अब सेम ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसका सोल्यूशन देखते हैं जनाब। अंडर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 5 के साथ, यहाँ भी। अब ऊपर लग में आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली आपस में, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 5 इंटू अंडर 2 माइनस 1, 1 की
जजर नहीं है, अंडर रूट नहीं है। और ये क्या बनेगा, √5 इंटू √5 होल स्क्वायर। √5 अभी फिलहाल इसको नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं और ये जाएगा कट। क्यों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जैसे कि एंटी होते हैं, जिद होते हैं, उल्ट होते हैं, जहाँ इकट्ठे हैं कट जाते हैं। 5 रह गया। अब आप 105 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 105 इंटू √2, ये आएगा दरमियान में -105 इंटू 1 या 105 इंटू -1, बात एक ही है। 5 यहाँ से आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं, 5 इंटू 2 माइनस और 105 इंटू 1। ऑब्वियसली बात है, कोई भी रकम 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही रकम वापस आती है बाय 5। ये आपके पास बन गया √10 माइनस √5 डिवाइड बाय 5। ये आपका क्या है जी, आंसर। ठीक है, ये होगा हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं जी। अब देखिए इसमें क्या है, आपके पास रकम है 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। अब देखिए मैंने आपको बताया पिछले 3 क्वेश्चन में कि हम करते हैं कंजुगेट से रैशनलाइज, कंजुगेट से रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, या आप बटे की ऊपर वाली रकम से कर लें या नीचे वाली, लेकिन ज्यादातर नीचे वाली रकम से किया जाता है। चलिए हम भी ऐसे ही करते हैं। आप लिखें 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। अब आप चूंकि बटे की नीचे वाली रकम से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें उसी रकम के साथ, मगर क्या फर्क होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आप माइनस करेंगे, फिर आप यहाँ भी उसी के साथ दोबारा लिखें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऊपर रकमें आपस में ज़रब, नीचे वाली आपस में। अब ऊपर है 6 - 4 √2 इंटू 6 - 4 √2, दोनों रकमें सेम है। जब दो रकमें इकट्ठी मल्टीप्लाई होती है तो उनका स्क्वायर बन जाता है। यह आ जाएगा 6 - 4 √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखें ये है जी 6 + 4 √2 इंटू 6 माइनस। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अगर आपके पास सेम रकमें आए और एक दफ़ा उनमें प्लस हो, एक दफ़ा उनमें माइनस हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फार्मूला बनता है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। आप देखिए रकमें सेम है, ये भी ये भी ये भी ये भी, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, मगर एक दफ़ा हमने प्लस एक दफ़ा माइनस है, तो आएगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। पहली रकम क्या है 6, दूसरी रकम है 4 √2। अब जो ऊपर आपके पास है 6 - 4 √2 होल स्क्वायर, तो आप उसको ऐसे ही ओपन करेंगे जैसे आप पढ़ते आए हैं a - b होल स्क्वायर। वो ओपन होता है जी किस तरह, a² + b² -2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो आप करेंगे a² + b² -2 इंटू a इंटू b। a क्या है 6, b क्या है 4 √2। ये पहली रकम है, ये दूसरी है, ये a है ये b है। 6 और 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, यहाँ कैलकुलेट करें 6 6 36 माइनस यहाँ 4 √2 होल स्क्वायर। मैं आपको खोलना सिखाती हूँ। देखिए बाहर स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं, 4 है और √2 है, तो वो स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा बारी बारी, यानी 4 का भी स्क्वायर बन जाएगा इनटू √2 का भी स्क्वायर बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और आपको पता है कि अंडर रूट और स्क्वायर जहाँ इकट्ठे हैं कट जाते हैं, तो ये 2 रह जाएगा, 16 2 32, यहाँ आ जाएगा 32। अब आ जाए ऊपर रकम की जानिब, 6 6 36, ये हम ऊपर अभी खोल कर आए हैं, ये जी 32 माइनस 2 6 आपके पास आ जाएगा 12, ये 2 और 6 क्या हो गए 12, और अंदर क्या है 4 √2। अब नीचे आए जी, बटे के नीचे 36 में से 32 माइनस करें, आपके पास 4 आ जाएगा, आ गया। अब ऊपर 36 + 32 आपने करना है 8, और ये 68 बन जाएगा, माइनस 12 और 4 भी मल्टीप्लाई कर दें, 12 4 48 √2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि ऊपर से 4 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो 68 पे 4 करते हैं, 4 1 4,
4 7 ज़ा 28, ठीक है ना। इसका मतलब है 4 17 ज़ा माइनस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 √2 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 और ये चूंकि 4 नीचे खुद ब खुद आ रहा था ना, और ये हमने कॉमन ये कट गया, आपके पास आंसर आ गया 17 माइनस 12 √2। ये हो गया जी आपका पार्ट नंबर 4 सॉल्व। अब आप आ जाए पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट 5 में आपको क्या गिवन है जी, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2, ठीक है। अब सेम वैसे ही जैसे हम पिछला क्वेश्चन करके हैं पार्ट नंबर 4, तो इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे बटे से। सेम वही तरीका है, आप रकम को दोबारा लिखें, डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि बटे से करेंगे तो यहाँ प्लस दरमियान में इस रकम में माइनस के साथ। कंजुगेट इसी कहते हैं कि सेम रकम होगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा दरमियान वाला। और रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि ऊपर नीचे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिए बटे में ऊपर नीचे। आप ऊपर में आपस में ज़रब, चूँकि दोनों माइनस की हैं तो √3 माइनस √2 होल स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या फार्मूला बनेगा, √3 प्लस 2 है इंटू √3 माइनस 2 है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है √3, b क्या है √2। अब आप इसको ओपन करेंगे सेम वैसे जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है √3, बी क्या है √2, ए क्या है √3, बी क्या है √2 डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 3 रह जाएगा, माइनस इस तरह स्क्वायर रूट कट गए 2 रह गया। यहाँ से ये भी काट दें, ये भी काट दें, और ये रह गया 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू, अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लीकेशन अगर हो रही हो अंडर रूट्स की रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, आप उनको एक जगह कर सकते हैं, यानी ये 3 इंटू 2 बन जाएगा, ठीक है ना। और 3 में से 2 निकाले, 1 रह गया। अब आपको पता है बटा 1 की अहमियत नहीं होती, ठीक है, बटा 1 की अहमियत नहीं होती। ऊपर आ जाएगा 3 जमा 2 5 नफी 2 और 6, तो ये बटा 1 आप हटा दें और ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी लास्ट पार्ट की जाने, पार्ट नंबर 6, 4√3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि बटे के नीचे जो रकम है उससे आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज। √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई करें √7 माइनस √5 के साथ डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5, ठीक है। ऊपर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें किस तरह, 4√3 इंटू ब्रैकेट के अंदर ये ऐसे लिख दें, और नीचे आपके पास आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आ गया √7, b आ गया √5, और ये आप काट दें, क्यों, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो इकट्ठे आए कट जाते हैं। अब आप इसको 4√3 और अंदर ब्रैकेट में √7 माइनस √5, और नीचे बटे के नीचे यहाँ 7 रह जाएगा अकेला, ये 5 रह जाएगा। 7 माइनस 5 कितना होता है जी, 7 में से 5 माइनस करते हैं तो आपके पास 2 आंसर आ जाता है। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो सकता है, 2 2 ज़ार 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ रह गया 2√3 और बटे में √7 माइनस √5, और ये इसका आ गया आंसर। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन 1 एंड, ठीक है। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2।